यूं तो हरियाणा का धरती पुत्र अन्नदाता किसान अपने खेत खलिहान की रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करता है और गर्व की अनुभूति करता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतने एकड़ भूमि छोड़कर जाएंगे। अज्ञानता और नादानी के कारण शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनकी आने वाली नस्लें इस भूमि पर किसी भी प्रकार की फसलें नहीं ले पाएंगी, जिसका मुख्य कारण है हरियाणा में गिरता भूजल स्तर। जी हाँ, वक्त रहते धरती पुत्र अन्नदाता किसान को ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि कृषि भूमि में भूजल स्तर का कितना अहम योगदान होता है। अगर इसी तरह से हरियाणा में धान की खेती होती रही तो भूजल स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि पानी के लिए हाहाकार मच जाएगी। फिर हर तरफ सूखा होगा। फिर चाहे आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को कितनी भी जमीन देकर चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हरियाणा में भूमिगत जल की स्थिति खतरे के निशान को पार कर गई है। जल प्रबंधन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भूमिगत जल की निकासी इसी प्रकार जारी रही तो खेतों की प्यास बुझना तो दूर, हम पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। आइए जानते हैं कि धान की फसल से पानी के भूजल स्तर को कितना नुकसान होता है। 1 किलो चावल उगाने के लिए हमें लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी चाहिए। फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि धान उगाकर आप कितने पानी का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अब आपको जागरूक होना होगा कि लगभग इतने ही खर्चे में और इससे कहीं कम पानी की लागत में हम अन्य फसलों से भी लाभ ले सकते हैं, जैसे मक्के की खेती, कपास, सब्जी की खेती, बाजरे की खेती। यानी कितनी तरह की और फसलें हैं जो कि धान की फसल से कई गुना कम पानी लेती हैं और मुनाफा लगभग उसके बराबर देती हैं। अगर कहीं फिर भी आपको लगता है कि हम धान की फसल से अधिक मुनाफा लेते थे और हमारी किसी भी वैकल्पिक फसल में उतना फायदा नहीं आ रहा, तो उसके लिए सरकार ने आपको प्रति एकड़ 7000 रुपए की अनुदान राशि देना भी सुनिश्चित किया है और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा भी करेगी। इसके अलावा आपकी मक्की की जो फसल होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार स्वयं खरीदेगी। और इसके साथ साथ अगर आप वैकल्पिक खेती में बागवानी करते हैं और टपका विधि से सिंचाई करते हैं, यानी ड्रॉपिंग सिस्टम से सिंचाई करते हैं, तो उस मशीनरी को, उन उपकरणों को खरीदने के लिए सरकार 85% अनुदान राशि आपको देती है। हरियाणा कृषि विभाग ने पूरे हरियाणा में 12 ब्लॉकों को चिन्हित किया है जहां वाटर लेवल 35 मीटर से नीचे जा चुका है। उनकी पंचायती जमीन पर धान की बुआई पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये ब्लॉक है सिरसा, रतिया, गुल्हा, इस्माइलाबाद, सीवन, शाहबाद, बबेन, थानेसर, पीपली, पेहवा, फतेहाबाद व जाखल, जो डार्क जोन में है, जिनका जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि यहाँ पर पानी ऊपर लाने के लिए अधिक से अधिक बिजली खर्च करनी पड़ती है। हरियाणा के जिन क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है वहां प्रतिवर्ष भूमिगत जल 1 मीटर से 1.5 मीटर नीचे चला जाता है। अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हरियाणा में धान लगाने की होड़ लगी हुई है और किसानों को लगता है कि धान की फसल से अधिक मुनाफा होता है। वहीं दूसरी ओर लाडवा ब्लॉक के किसान हरविंदर सिंह ने मक्की की फसल उगाकर इतना फायदा लिया कि वो धान न उगाने के फैसले को लेकर के काफी खुश हैं। मेरा नाम हरविंदर सिंह है, गांव शहजादपुर है और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है, लाडवा ब्लॉक है। हम जो आज अभी सरकार ने बोला है कि धान की जगह मक्का लगाना है ताकि वाटर लेवल जो हमारा नीचे जा रहा है उसे रोका जा सके। किसानों के मन में एक भय सा रहता है कि जो मक्का है उससे हमें उतना हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा जितना धान से होता है। तो एक तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ पैसे दिए हैं कि जो भी किसान मक्का लगाता है 7000 रुपये उसको मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात है
जो हमारे पास अगर हम मक्का लगाते हैं उसको गवर्नमेंट जो है उसकी ख़रीद करेगी, और एक जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है हमें 1760 रुपये उसके ऊपर, तो हमारा सबसे बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारी ख़रीद होगी और वो बढ़िया रेट में ख़रीद होगी। अब आ जाती है आपके पास यील्ड कितनी आएगी कि मक्का की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खेत में काम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करे हैं, हमने काम किया इस पर बरसातू मक्का के ऊपर, तो हमने जो देखा है कि इसकी यील्ड 30+ भी आती है, बशर्ते कि आप इसका स्किल से काम करो, इसके अंदर जो इसकी स्किल यूज़ करो इसके अंदर, कि इसको लगाना कब है, इसका टाइम फ्रेम, सीड कौन सा चूज़ करना है आपने, और कितना फर्टिलाइज़र जाएगा, इसके सारा आपको वाटर मैनेजमेंट आपकी होगी। स्टार्ट के जो 2 पानी लगेंगे उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें पानी, क्योंकि बरसातें हो जाती हैं, तो आपका ये मक्का लगभग बरसातों में ही पक जाता है, आपको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी, और इस पर कोई फालतू खर्चा नहीं है बिल्कुल भी। पानी के गिरते जल स्तर को लेकर अत्यंत गंभीर हरियाणा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पूरे हरियाणा के किसानों से आग्रह किया है कि वो अपने खेतों में धान की खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती को भी आजमाएं। इसके लिए उन्होंने फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का आश्वासन दिया, और इसके साथ साथ ताकि किसानों का रुझान अन्य वैकल्पिक फसलों पर भी जाए, और अगर किसान अपने आधे खेत में भी धान की फसल नहीं उगाता तो भी वो योजना के लाभ का हकदार होगा। हम सभी को पता है कि धान और गेहूं का फसल चक्कर मुख्य फसल चक्कर है। धान की काश्त करने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है, और हो सकता है आने वाली पीढ़ी को हमारे पीने के लिए भी पानी नहीं मिले, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इस योजना का ये मतलब है कि किसी भी हालात में हमने अपने पानी को बचा कर रखना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और हमें ऐसी फसलें अपनानी है जो कम पानी की जिनमें लागत हो। जैसे मक्का है, मक्का में लगभग 4 से 5 पानी खरीफ की फसल में काफ़ी रहते हैं, जबकि धान में 20 पानी से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए हमें मक्का की काश्त की तरफ ध्यान देना है। गवर्नमेंट ने अब ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, एमएसपी पर उसके जो खरीद सुनिश्चित की जाएगी। तो इसलिए कुछ किसान भाइयों को ये आशंका है कि इस फसल में पैदावार कम होती है और इसको बेचने में दिक्कत आती है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। किसान भाई यदि अच्छी तरह से सही तरीके से काश्त करें 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार ले सकते हैं। ये जो शोध केंद्र है यहाँ पर किसान भाई आकर देख भी सकते हैं कि जो ट्रायल है उससे साफ है कि 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार आराम से ली जा सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे उद्योग लगाए जा सकते हैं, जिससे कि जो बेरोजगार किसान भाई हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, इनकम के उनके साधन बढ़ेंगे, और इसके उत्पाद एक्सपोर्ट करके किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको ऐसे इलाके में लगाएं जो ऊंचे इलाके हैं, जो लो लाइंग एरिया है वहाँ काश्त इसकी बिल्कुल ना करें, और डोलियों पर बिजाई करें। डोल से डोल की जो दूरी है 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए हरियाणा कृषि विभाग ने गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया, ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके व गिरते जल स्तर से होने वाले आगामी खतरे से भी अवगत कराया जा सके। मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारी अमूल्य धरोहर है पानी की, भूजल की, उसको बचा के रखना, उसका सही उपयोग करना, इस बारे में ये योजना है। अत्यधिक दोहन होने की वजह से भूजल का हमारे बहुत सारे हरियाणा के इलाकों के अंदर पानी बहुत गहरा चला गया। भूमि का जल बिल्कुल नीचे 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, कहीं कहीं तो ऐसा है कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बोरवेल सूख गए हैं, ज़मीन बंजर हो गई है, किसान परेशान है और उसके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है
सिर्फ बरसात के पानी पे वो कोई एक फसल ले सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हमने, हरियाणा सरकार ने, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनसे सलाह मशविरा करके इस योजना को मूर्त रूप दिया। इस योजना में हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पानी हमारे 40 मीटर से ज़्यादा गहराई में चला गया है, हम किसान भाइयों से प्रार्थना करें कि उस क्षेत्र के अंदर धान की खेती ना करें और वहाँ पर वैकल्पिक खेती करें। हम सबसे ज़्यादा उपयोगी तो बागवानी है, जिसमें ज़्यादा उपज होती है। बागवानी के अलावा कपास की खेती करें, मक्का की खेती करें, दलहन की खेती करें और तरह तरह की या अपनी मर्जी की किसी चीज़ की वो खेती करें जिसमें पानी का कम प्रयोग होता हो। और उसी के उपलक्ष्य में कि धान और गेहूं के चक्कर से हमें निकलना है, उसके उपलक्ष्य में हमने प्रति एकड़ 7,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी डायरेक्ट जो किसान के खाते में देने का निश्चय किया है। और किसान भाइयों से प्रार्थना की है कि आपने जो पिछले साल धान बोया है उसको आधा कर दीजिए। आप आधा कर देंगे तो आपको जो अच्छे से अच्छी किस्म की हम बीज दिलवाएंगे। मक्का आजकल उत्पादन 20-25 क्विंटल से ज़्यादा की वैरायटी 30-35 तक 40 तक क्लेम करती हैं कंपनियां वैसे तो, लेकिन उसका कुछ 70% भी माने तो 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हो जाता है और उसमें लगभग उसका उत्पादन धान के बराबर ही बैठ जाता है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा ये फैसला लिया गया और घोषणा की गई, वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का आगाज किया। किसानों के हितों के लिए हरियाणा में पानी के गिरते जल स्तर को रोकने के लिए अपनी सूझबूझ से किसानों के हितों के लिए फैसला लिया। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, परंतु अपने प्रदेश में धीरे धीरे जल का संकट बढ़ता जा रहा है। जल की उपलब्धता कैसे अधिक से अधिक हो, इसके बहुत से प्रयत्न हम कर रहे हैं। फिर भी वर्तमान में जो हमारा जल है, इसका प्रबंधन, पानी का ठीक प्रबंधन हो जाए तो हम इस समय भी अपने जल को, अपने पानी को बचा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में हमने स्कीम लागू की है, मेरा पानी मेरी विरासत। अर्थात किसान की ज़मीन ये उसकी विरासत होती है, आने वाली पीढ़ी को वो सौंप कर जाता है। परंतु यदि बिना पानी के ज़मीन सौंप कर जाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी हमको बख्शेगी नहीं। इसलिए इस संकट को अभी से हम पहचानें और पानी बचाने के लिए विशेष तौर पर जहाँ ज़मीन के अंदर गहराई में पानी बहुत अधिक है, अर्थात 40 मीटर से ज़्यादा है, वहाँ के किसानों को प्रदेश के 8 ब्लॉक्स में हमने ये अपील की है कि वो अपना धान का क्षेत्र पहले से आधा करें ताकि हम पानी को अधिक से अधिक बचा सकें। धान के अलावा 8 प्रकार की और खेती करने की भी उनको सलाह दी गई है, जैसे मक्का है, कपास है, तिल है, दालें हैं, अरहर, उड़द, मूंग और इसी प्रकार से सब्जियां भी बोई जा सकती हैं, बागवानी भी की जा सकती है। इन सब फसलों की यदि उपज करेंगे तो इसमें उनकी आय भी कम नहीं है और पानी भी बचेगा। हम दालें और मक्का इसकी सरकारी खरीद MSP पर अवश्य करेंगे, ये उनको विश्वास दिलाते हैं। इसलिए आज इस समय में इस अभियान में साथ जुड़कर हमारा जो आगे का उद्देश्य है, एक बड़ा उद्देश्य है, जल का बचाव करना, आने वाली पीढ़ी को जल, जमीन और जल दोनों सौंप कर जाना, इस उद्देश्य से इसके लिए हमने किया है। इसके साथ ये भी घोषणा की है कि जो भी
किसान, जो भी किसान धान की खेती न करके अन्य फसलें बोएगा तो उसको 7,000 रुपया वार्षिक ये अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसका बीमा का प्रीमियम ये भी सरकार देगी। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छे बीज बो करके, किसी भी अच्छी कंपनी से अच्छे बीज लेकर के वो यदि बोएंगे तो उत्पाद भी बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसलिए पुनः मैं अपील करता हूँ किसानों से कि इस अभियान में शामिल होकर के और एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे आए। हम सबका इसमें भलाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर हरियाणा का किसान चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए मोहताज न हो, पानी को लेकर उनके जीवन में कुछ संकट खड़ा न हो, पानी को लेकर युद्ध या लड़ाई न हो, पानी न होने की वजह से जमीनें बंजर न हो, पानी के गिरते जल स्तर से पानी के लिए हाहाकार न हो, तो आपको समझना होगा, जानना होगा, सीखना होगा और मानना होगा कि धान की फसल सिर्फ और सिर्फ आपके जल स्तर को गिराती है। इसका बचाव यही है कि आप वैकल्पिक खेती आजमाएं, जैसे मक्का, सब्जी या कपास की खेती करें। आपकी ये समझदारी और सूझबूझ आने वाली पीढ़ियों को एक सुखमय और गौरवमय जिंदगी देगी, क्योंकि आपका पानी ही आपकी विरासत है। मैं बचाऊंगा मेरा पानी, मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के सौजन्य से हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी। AB Films Creation